हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट 45 करेंगे मैथ्स के, विच इज़ बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। तो आप सबको पता है कोन कैसा होता है। इसमें रेडियस होता है, सर्कुलर बेस होता है जिसका रेडियस r होता है और इसकी हाइट होती है और एक वर्टिकल हाइट और एक स्लैंट हाइट होती है। और सबको पता है कि इसका सरफेस एरिया, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, वो पाई आर एल होता है और टोटल सरफेस एरिया में पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर और ऐड कर देते हैं, जो कि बेस का, यानी जो नीचे सर्कुलर बेस है उसका एरिया है। तो अब इसमें आप जानते हैं कि वॉल्यूम किसी का भी निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या होता है, जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट सॉलिड ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो क्योंकि इसको हम मेजर कर सकते हैं और इसको हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। इफ द ऑब्जेक्ट इज हॉलो, और अगर वो ऑब्जेक्ट हॉलो है तो उस केस में जो वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस है जो हम उसके अंदर फिल कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट में, उसको वो तो वॉल्यूम हो गया सब्सटेंस का, और जो ऑब्जेक्ट है उसका वो कैपेसिटी कहलाता है। यानी जितना वॉल्यूम हम किसी सब्सटेंस का उस ऑब्जेक्ट में फिल कर सकते हैं वो उस ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी कहलाती है। तो वॉल्यूम सब्सटेंस का जो उसके अंदर डाला जा रहा है वो तो उसका तो वॉल्यूम हो गया, और उस ऑब्जेक्ट में जिसमें डाला जा रहा है वो उसकी कैपेसिटी हो गई। और यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ दोनों ऑब्जेक्ट्स की, चाहे वो वॉल्यूम हो चाहे वो कैपेसिटी हो, दोनों का क्यूबिक यूनिट होगा। यानी अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब, इस तरीके से मिलीमीटर है तो मिलीमीटर क्यूब। और अगर आर रेडियस ऑफ द बेस है, h हाइट ऑफ द कोन है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब ध्यान दो कि ये जो पाई आर स्क्वायर h है ये किसका वॉल्यूम होता है, ये एक सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। तो हमने ये देख रहे हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ द कोन है वो 1/3 है सिलेंडर के वॉल्यूम का। और ये आप एक एक्टिविटी से भी करके देख सकते हैं बहुत आसानी से। आप एक सिलेंडर लीजिए किसी भी रेडियस का, किसी भी हाइट का, और एक कोन लीजिए उसी हाइट और उसी रेडियस का। अब आप उस कोन में पानी भरिए पूरा, और उस पानी को आप कोन से सिलेंडर में उड़ेल दीजिए। जब आप उसमें पोर करेंगे उस लिक्विड को तो आप देखेंगे कि जो सिलेंडर है वो सिर्फ 1/3 तक ही भर पाया है, और ये शो करता है कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो सिलेंडर का सिर्फ 1/3 ही होता है। अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं इसके लिए, इसको समझने के लिए। तो लेट्स डू द फर्स्ट एग्जांपल। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन हुज विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। अब देखते हैं इसको। अब इसमें आप देख रहे हैं कि एक कोन है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, हाइट 7 सेंटीमीटर है। तो सिंपल इसमें खाली वॉल्यूम ऑफ कोन का इस फॉर्मूला लगाया, 1/3 पाया, और वॉल्यूम निकालना है इसमें। पहले तो आप वो इन्फॉर्मेशन लिखिए जो आपको दिया है और वो लिखो जो आपको निकालना है, फिर आप फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूले में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच सिंपली आपको पुट करना है। पाई की वैल्यू अगर कुछ नहीं दी है तो आपको कहा नहीं गया है तो आप 22/7 भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आसानी से 22/7 से हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट करने पर हमारे पास 264 आया। और बहुत ध्यान से इसकी यूनिट आप लगाएंगे सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब आता है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको दिया गया है कि हाइट ऑफ ए कोन 15 सेंटीमीटर है और इसका वॉल्यूम 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, और इसमें आपको इसका रेडियस निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला फिर से देखेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ द कोन के नीचे उसकी वैल्यू लिखी, 1/3 के नीचे 1/3 पाई हमें बोला गया है 3.14 लेने को, आर स्क्वायर नहीं दिया है, और एच हमें 15 दिया गया है। 3 से 15 कैंसिल होकर 5 आ गया। अब आर स्क्वायर को यहाँ छोड़ के बाकी दोनों नीचे ले जाएंगे, 1570 के नीचे ये इस तरह से आ गया। मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया 15.70, डेसिमल हटाया तो 100 ऊपर आ गया, ये दोनों कट के ये आ गया 100। आर स्क्वायर 100 है तो आर हमारा 10 सेंटीमीटर हो गई, तो आर की वैल्यू हमारी 10 सेंटीमीटर आ गई। एग्जाम्पल नंबर 3 पर आते हैं। इसमें आपको दिया गया है एक कोन है
और उस कोन की आपको कैपेसिटी निकालनी है। कोनिकल वेसल है, कंटेनर है, उसकी कैपेसिटी निकालनी है। इसमें आपको रेडियस दिया गया है और स्लांट हाइट दी गई है, जबकि हमें वॉल्यूम निकालने के लिए h चाहिए, l नहीं चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से h को निकालेंगे। पहले तो l हमें दिया हुआ है, r हमें दिया है, h हम निकाल लेंगे। इस फॉर्मूले में रखा हमने l की वैल्यू 25, तो 25 का स्क्वायर, r है 7 तो 7 का स्क्वायर, h स्क्वायर हमें निकालना है। तो ये आ गया 625 माइनस 49 विच इज़ 576। तो h स्क्वायर 576 आ गया। हमें h स्क्वायर नहीं चाहिए, h चाहिए, तो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे विच विल कम आउट टू बी 24 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ सेंटीमीटर है बिकॉज h इज़ द लेंथ। अब वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला लगाया हमने 1/3 पाई आर स्क्वायर h। 1/3 पाई हमें कुछ नहीं कहा गया है, 22/7 ले लिया हमने, इंटू 7 क्योंकि r स्क्वायर 7 है तो 7 × 7, और h हमने निकाला था 24, तो ये हो गया 24, और ये निकालने पर हमारे पास आ गया 1232। अब देखो ध्यान से, सेंटीमीटर क्यूब लिखा है। अब हमें कैपेसिटी निकालनी है लीटर्स में, कहा गया है हमें लीटर्स में निकालने को। तो हम जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के इक्वल होता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 1/1000 लीटर हो जाएगा। तो वॉल्यूम आ जाएगा 1232 अपॉन 1000 लीटर्स, दैट इज़ 1.232 लीटर्स।